आपने देखा विधानसभा में हमने इसका पुरजोर विरोध किया और भगवान महाकाल की शरण से लेकर हमने प्रभात फेरियां निकाली। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 3 काले कानून लेकर आई थी और मुंह की उनको खानी पड़ी, इसी तरह आज भाजपा की प्रदेश की सरकार ने लैंड पुलिंग एक्ट वापस लिया। ये लैंड पुलिंग एक्ट सिर्फ उज्जैन में वापस लिया। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश के बाकी किसान भाइयों के साथ जो विश्वासघात हो रहा है वो लैंड पुलिंग एक्ट वापस लो। और ये काला कानून था, इस काले कानून के कारण आज सरकार को रात को 9 बजे झुकना पड़ा। इनके किसानों की जीत है, महेश परमार जी के नेतृत्व में जो हमने लड़ाई लड़ी है उसकी जीत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। सिंगस्त को लेकर लैंड पुलिंग एक्ट आया और उसको लेकर कैबिनेट में पास किया गया, लेकिन किसानों ने खुलकर उज्जैन में विरोध किया। लगातार विरोध चलता रहा, कांग्रेस भी इस मुद्दे को लगातार उठाती रही। हमारे साथ जिलाध्यक्ष और विधायक दोनों मौजूद हैं जो इस किसान आंदोलन में उन्होंने समर्थन दिया और कहा है लैंड पुलिंग नहीं होना चाहिए किसानों की। लगातार किसान मांग करते रहे कि लैंड पुलिंग नहीं होना चाहिए, हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्थायी नहीं बनना चाहिए। इसको लेकर आपने आंदोलन उठाया, लेकिन अब जीत हो चुकी है किसानों की, क्या कहेंगे? ये किसानों की जीत है, उनके विश्वास की जीत है। निश्चित रूप से आदरणीय विधायक महेश परमार जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक इस आंदोलन को लड़ा गया है। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि किसान जो उज्जैन के हैं छोटे किसान हैं, 3 बीघा 4 बीघा के छोटे छोटे किसान हैं। अगर मुआवजा दिया, अगर आधी ज़मीन आप अधिग्रहित कर लेते हो तो उनके परिवार बेघर हो जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से उनको पीछे हटना पड़ा। उज्जैन के किसानों की जीत है, महेश परमार जी के नेतृत्व में जो हमने लड़ाई लड़ी है उसकी जीत है। महेश परमार जी भी हमारे साथ हैं। ज़मीन पर लगातार सड़कों पर उतरते हो आप नजर आए। आपने कहा था कि ईंट सीट बजा देंगे, लेकिन किसानों के हक के लिए हम लड़ते रहेंगे, क्या कहेंगे? अब जीत हो चुकी है। निश्चित रूप से किसान हमारा अन्नदाता और ये जीत किसानों के संघर्षों की जीत है, उनकी मेहनत की जीत है। किसान भाइयों के नेतृत्व में, हमारे मुकेश भाटी जी जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों के साथ हम कदम से कदम मिलाकर लड़े। आपने देखा विधानसभा में हमने इसका पुरजोर विरोध किया और भगवान महाकाल की शरण से लेकर हमने प्रभात फेरियां निकाली। मंडी में बड़े बड़े आंदोलन, हजारों की संख्या में किसान भाई एकत्रित हुए। हमारा पूरा प्रदेश का नेतृत्व वहाँ इकट्ठा हुआ और हमने मांग रखी कि ये काला कानून जिस तरह से सरकार मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार लेकर आई उसको वापस ले। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 3 काले कानून लेकर आई थी और मुंह की उनको खानी पड़ी, इसी तरह आज भाजपा की प्रदेश की सरकार ने लैंड पुलिंग एक्ट वापस लिया। ये लैंड पुलिंग एक्ट सिर्फ उज्जैन में वापस लिया। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश के बाकी किसान भाइयों के साथ जो विश्वासघात हो रहा है वो लैंड पुलिंग एक्ट वापस लो। अगर जब तक पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को न्याय नहीं मिलेगा हम संघर्ष करते रहेंगे। किसानों की मांग लगातार थी, उज्जैन में बड़ा प्रदर्शन भी हुआ, उसमें सरकार ने कैबिनेट में इसको लेकर आए। क्या कारण रहा सरकार को झुकना पड़ा? निश्चित रूप से अगर आप अच्छा कानून बनाते हैं तो सब लोग स्वीकार करेंगे। जब आप जिनकी पुरखों की ज़मीन पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं सदियों से उनकी ज़मीन है, उनके बाप दादा छोड़ कर गए हैं, वो ज़मीन से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और उससे ज़्यादा संघर्ष करके 140 करोड़ देशवासियों का पेट भरने का काम किसान करता है। तो उन किसानों की काले कानून के माध्यम से आप आधी ज़मीन अधिग्रहण करके हड़पना चाहते थे, इसका हमने विरोध किया और किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और ये काला कानून था, इस काले कानून के कारण आज सरकार को रात को 9 बजे झुकना पड़ा। ये किसानों के संघर्ष की जीत है, उनकी मेहनत परिश्रम की जीत है और वहाँ की जनता की एकजुटता के साथ किसानों के साथ खड़ी, वहाँ के सजग जनप्रतिनिधियों ने, वहाँ के किसान संगठनों ने, वहाँ के पत्रकार साथियों ने, सब ने मिलकर किसानों को साथ दिया और ये किसानों के नेतृत्व की जीत है, कांग्रेस के साथ की जीत है और सभी की जीत है। इसमें यदि लैंड पुलिंग हो जाती तो क्या भूमाफिया एक्टिव हो जाते उस क्षेत्र में? निश्चित रूप से भूमाफिया एक्टिव हो ही रहे थे। उज्जैन की स्थिति आप लोगों से छिपी नहीं है। आज ये कानून क्यों लेकर आया, क्यों वापस लेना पड़ा? ये कारण ये है कि सिर्फ ये लैंड पुलिंग एक्ट जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा से लेकर कैबिनेट तक पारित हुई है, ये सिर्फ इसलिए कि ये काला कानून भूमाफियाओं के लिए ज़मीन हड़पने का काम, सरकार बेचना चाहती थी किसानों को ज़मीन, उस पर मुनाफा कमाना चाहती थी, इसलिए उनको वापस लेना पड़ा और हम विरोध कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश के बाकी किसानों को न्याय नहीं मिला तो जीतू पटवारी जी, बिल्कुल हमारे नेता जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में नेतृत्व होगा। हम सड़क से लेकर सदन तक ये लड़ाई लड़ेंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे जब तक किसान भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा। शीतकालीन सत्र में बिल्कुल जिस तरह से हम मांग करेंगे कि आपने जिस तरह से कैबिनेट और विधानसभा में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप ये जब कानून लेकर आए थे इसकी अच्छे ही बता रहे थे, आप जवाब दीजिए विधानसभा में मोहन यादव जी और सरकार जवाब दे कि काला कानून आप लेकर आए थे, जवाब हमसे पूछेंगे और विधानसभा में पुरजोर विरोध करेंगे। तो कांग्रेस कहती हुई नज़र आ रही है कि किसानों के कारण अब सरकार झुकती नज़र आई है। आने वाला समय और आंदोलन होगा, क्योंकि अब पूरे मध्य प्रदेश में लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर विरोध करने वाले किसान अब ज़मीन पर उतर चुके हैं। उज्जैन में तो हो चुका है, क्या पूरे मध्य प्रदेश में ये देखने को मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी।